दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक प्राचीन ज्ञान की जो बताता है कि जीवन में सब कुछ एक ही सच्चाई से जुड़ा है। ये उपनिषद शुक्ल यजुर्वेद से आता है और इसमें कुल मंत्र हैं। ये दो मुख्य रास्तों पर फोकस करता है। एक है ज्ञान का रास्ता जहां हम दुनिया को समझते हैं और दूसरा है कर्म का रास्ता जहां हम काम करते हुए आगे बढ़ते हैं। पहले मंत्र में ज्ञान योग का सार है, दूसरे में कर्म योग का। तीसरा मंत्र उन लोगों की आलोचना करता है जो इन रास्तों पर नहीं चलते। फिर से तक ज्ञान योग की विस्तार से बात, से तक कर्मयोग की और आखिरी समय मुक्ति की प्रार्थना। ये उपनिषद 10 मुख्य उपनिषदों में से एक है, जैसे केना, कटक, प्रश्न, मुंडक वगैरह। ये ब्राह्मण भाग नहीं है, बल्कि मंत्र वाला हिस्सा है जो वेद की शुरू में आता है। इसमें शब्दों का मतलब संदर्भ से निकलता है, डिक्शनरी से नहीं। जैसे ये बताता है कि दुनिया और भगवान दोनों एक ही चेतना से बने हैं। पश्चिमी दार्शनिक इमैनुअल कांट ने भी कुछ ऐसा कहा था। वो फिनोमिनल दुनिया जो हम देखते हैं और नॉमिनल दुनिया जो सच्चाई है, जो छिपी है, की बात करते थे। यहां उपनिषद कहता है कि जो दिखता है वो सिर्फ दिखावा है, असल में सब एक है। ये दुनिया जो हम देखते हैं वो असल में एक अनंत चेतना का हिस्सा है जो समय, स्थान और वस्तुओं से परे है। ये चेतना जिसे हम ब्रह्म कह सकते हैं, मतलब वो मूल सत्य जो सब कुछ का आधार है, वो पूर्ण है, मतलब इसमें कोई कमी नहीं। ये अनंत और असीमित है। और ये जगत जो हमारा ब्रह्मांड है वो इसी पूर्णता से निकलता है, लेकिन वो समय, स्थान और वस्तुओं में बंधा हुआ लगता है। जब ये जगत पैदा होता है तो वो मूल कारण, वो अनंत चेतना बिल्कुल वैसी ही रहती है, ना बदली ना प्रभावित। अगर हम इस झूठे दिखावे को, जिसे हम दुनिया कहते हैं, हटा दें तो पीछे सिर्फ वही अनंत कारण बचता है जो मैं के रूप में मौजूद है। अब सोचो, ये पूर्णता क्या है? पूर्णता मतलब वो हालत जहां सब कुछ पूरा है, शुद्ध अस्तित्व। ये न सिर्फ दुनिया के दिखने का कारण है, बल्कि दुनिया का प्रकट होना और गायब होना भी इसी से होता है। जैसे पश्चिमी दार्शनिक इमैनुअल कांत कहते थे कि असली सत्य, न्यूमेनॉन, मतलब वो चीज जो हमारी इंद्रियों से परे है, और जो हम देखते हैं, फेनोमेनॉन, मतलब इंद्रियों से मिलने वाला अनुभव में फर्क है। कांत के मुताबिक हमारी दुनिया वो फेनोमेनॉन है जो न्यूमेनॉन से निकलती है, लेकिन न्यूमेनॉन खुद अप्रभावित रहता है। ठीक वैसे ही जैसे यहां पूर्ण चेतना जगत से अलग नहीं होती, लेकिन उससे ऊपर है। पूर्वी दर्शन में अद्वैत वेदांत के आदि शंकराचार्य इसी को ब्रह्म सत्य और जगत मिथ्या कहते हैं। मतलब दुनिया सिर्फ एक दिखावा है, असली सत्य वो चेतना है। अब गहराई में जाओ, वो मूल चेतना दो रूपों में समझी जाती है। एक व्यक्तिगत स्तर पर जो हमारी आत्मा जैसा है, और दूसरा समष्टि स्तर पर जो पूरे ब्रह्मांड का आधार है। दोनों असल में एक ही हैं, अनंत और पूर्ण। लेकिन नाम और रूप के नजरिए से व्यक्तिगत आत्मा समष्टि से निकलती लगती है। नाम और रूप मतलब वो भेद जो हमें अलग अलग दिखाते हैं, जैसे लहर और समुद्र। लहर का नाम और रूप अलग है, वह समुद्र से निकलती है, लेकिन दोनों की प्रकृति पानी ही है। अगर नाम और रूप हटा दो तो सिर्फ पानी बचता है। इसी तरह वो भेद करने वाले नाम और रूप असल में मिथ्या हैं, मतलब वह दिखते हैं लेकिन ठक नहीं करते, जैसे सपना, मरुस्थल में पानी का भ्रम या रस्सी में सांप। ये मिथ्या का विचार पूर्वी दर्शन में माया कहलाता है और पश्चिम में प्लेटो की गुफा की मिसाल से मिलता है, जहां लोग छायाओं को सच्चाई समझते हैं, लेकिन असली सत्य बाहर की रोशनी है। G.I. गुरजीएफ, एक रूसी आर्मेनियाई रहस्यवादी, भी चेतना के स्तरों की बात करते थे। वो कहते थे कि इंसान की सामान्य चेतना सोई हुई है, जहां हम नाम रूप के श्रम में फंसे रहते हैं, लेकिन जागृत चेतना में हम उस अनंत को पहचानते हैं जो सब कुछ एक करता है। गुरजीएफ का फोर्थ वे इसी एकता की ओर इशारा करता है, जहां व्यक्तिगत और सार्वभौमिक चेतना मिल जाती है। ठीक वैसे ही जैसे यहां आत्मा और परमात्मा का भेद मिट जाता है। 3 मुख्य संदेश हैं। पहला, व्यक्तिगत और समष्टि चेतना असल में एक है। दूसरा, नाम रूप के कारण उनमें सतही कारण कार्य संबंध लगता है, लेकिन बिना नाम रूप के कोई संबंध नहीं। तीसरा, मेरे और उस मूल सत्य का रिश्ता क्या? सतही तौर पर वो कारण है, मैं उससे निकला हूं, उसमें जीता हूं, उसी में लौटता हूं, लेकिन असल में दोनों एक हैं, कोई दूसरा नहीं। ये ब्रह्म सत्य, जगत मिथ्या और जीव भ्रम से अलग नहीं का सार है। जैसे स्पिनोजा, डच दार्शनिक, कहते थे कि ईश्वर और प्रकृति एक ही हैं, पैंथिज्म, मतलब सब कुछ ईश्वर है, कोई अलगाव नहीं। उपनिषद ये बताता है कि सत्य जगत है
और वो मूल कारण जगत का स्रोत। सृष्टि में कोई गलती नहीं, बस नजरिया बदलो। वो चेतना ही कारण और कार्य दोनों में। जगह से आकाश निकलता है, 5 तत्व आते हैं, सांस चलती है। पूर्णतः शुद्ध अस्तित्व की हालत है और दुनिया के दिखने का कारण भी। मैं उस ब्रह्म का सत्य हूं। मुझसे दुनिया प्रकट होती और लीन होती है। अनंत को जानकर तुम अनंत बन जाते हो। जब सीमित लगने वाली व्यक्तिगत चेतना अनंत को पकड़ लेती है तो सिर्फ एक भ्रम बचता है। मुक्ति वो शांत त्याग है जो बुद्धि से होता है, ज्ञान के उभरने से। मैं शुद्ध चेतना हूं। दुनिया नाम रूप क्रिया है और वो चेतना से ही जानी जाती है। मैं सब शरीरों में अहम के रूप में मौजूद हूं। खुद में और दुनिया में पूर्णता देखो तो हर वक्त पूर्णता में रहोगे, आनंद में। ज्ञान योग इसी द्वैत की दृष्टि को हटाकर ईश्वर दर्शन से बदलता है और ये शुद्र ज्ञान से होने वाला त्याग है। ज्ञान के बाद भी दुनिया के साथ लेन देन करो, लेकिन याद रखो वो मिथ्या है, मतलब दिखावा, असल में नहीं। उस मूल कारण ईश्वर को पकड़ो और द्वैत की दृष्टि छोड़कर खुद को संसार से बचाओ। ब्रह्मांड ईश्वर से व्याप्त है तो दुनिया को त्यागो और आनंद लो। ये त्याग का रास्ता है। ईश्वर को समर्पित हो जाओ, सब में एकता देखो तो राग द्वेष खत्म हो जाते हैं। सही दृष्टि यही है कि सोना ही असल है। आनंद लेना मतलब एकता के ज्ञान में सुरक्षित रहना। मत बनो गिद्ध जो मरे हुए पदार्थों में सुख ढूंढता है। दुनिया से सुख की उम्मीद मत रखो, क्योंकि मन भ्रम में फंसकर निराश होता है। दुनिया में स्थायी सुख नहीं, वो असीमित सुख आत्मा में है। पश्चिमी दार्शनिक बारुक स्पिनोजा इसी को कहते थे कि ईश्वर सब में व्याप्त है, कोई अलग नहीं। पैंथेइज्म मतलब सब ईश्वर है। और सुख असल में उस एकता को समझने से आता है, न कि बाहरी चीजों से। पूर्व में बौद्ध दर्शन की शून्यता, शून्यवाद मतलब चीजें खुद से खाली हैं, आधार पर निर्भर, इसी की मिथ्या की बात करता है। ईश्वर कोई अलग अस्तित्व नहीं, वो दुनिया ही है। दुनिया देखना ईश्वर देखना है। अगर खुद को दुनिया से अलग मानो तो डर, चिंता, परेशानी बनी रहती है। ईश्वर दृष्टि दुनिया दृष्टि बन जाए तो मुक्ति है। ज्ञान से क्या मिलता है? खुद और दुनिया का भेद मिटाना, दुनिया को ईश्वर मानकर अमरता पाना, देखने वाला, देखा जाने वाला, देखने का साधन, सब ईश्वर। जैसे प्लॉटिनस नवप्लेटोवादी दार्शनिक कहते थे कि द वन, एक, सब में व्याप्त है और मुक्ति उसमें लीन होने से है, अलगाव मिटाने से। अद्वैत दर्शन पाने के लिए 2 जीवन शैलियां हैं। एक संन्यास, जहां श्रवण, मनन, निधिध्यासन से ध्यान केंद्रित होता है। दूसरा गृहस्थ, जहां कर्म करते रहो, 5 महायज्ञ निभाओ, कर्म योग और ज्ञान योग साथ चलाओ। पहले सब ईश्वरमय देखो, फिर सब आत्ममय। कर्म करो, साल जियो, लेकिन फल से आसक्ति मत रखो, यही कर्म योग। ऐसे कर्तव्य निभाने से बंधन नहीं लगता। कर्म से मन शुद्ध होता है, जो शुद्ध अस्तित्व पर चिंतन के लिए जरूरी है। गुरुजीएफ की तरह, जो कहते थे कि कर्म सेल्फ रिमेम्बरिंग यानी खुद को याद रखना से जुड़ना चाहिए, ताकि रोजमर्रा की जिंदगी में भी उच्च चेतना बनी रहे। जो कर्म योग या ज्ञान योग नहीं अपनाते, वो लौट लौट कर आते हैं। अंधेरे लोकों में सुख की तलाश में इंद्रिय विषयों में फंसे रहना कुल अज्ञान है। बदलती दुनिया में स्थायी ईश्वर को खोजो। आत्म अज्ञान की निंदा यही है। जैसे कांत कहते थे कि सच्ची आजादी कर्तव्य से आती है, न कि इच्छाओं से, वरना मन अंधकार में भटकता रहता है। पूर्वी दर्शन में शंकराचार्य कहते हैं कि ये जगत मिथ्या है और ब्रह्म ही सत्य है। मिथ्या का अर्थ असत नहीं, बल्कि ये कि जगत का कोई स्वतंत्र सत्य नहीं है। पश्चिम में स्पिनोजा का पैंथीइज्म भी यही कहता है, भगवान और दुनिया 2 नहीं, एक ही सत्ता के 2 नाम हैं। दुनिया भगवान से ढकी नहीं है, बल्कि भगवान के बाहर कुछ भी नहीं है। इसलिए उपनिषद कहता है, दुनिया को त्यागो और आनंद लो। यहाँ त्याग का अर्थ दुनिया छोड़ना नहीं, बल्कि दुनिया को स्वतंत्र सत्य मानने का त्याग है। जब मन भगवान को समर्पित होता है और चेतना में एकता दिखाई देती है, तब पसंद नापसंद अपने आप समाप्त हो जाती है। सही दृष्टि यही है। सोना ही सच्चा है, गहने बदलते हैं। आनंद सुरक्षा और ज्ञान में है, वस्तुओं में नहीं। मृत माल का आनंद मत लो। जैसे गीध मन सामग्री से खुशी की कल्पना करके धोखा खाता है। संसार में स्थायी सुख नहीं, आत्मा में अनंत आनंद है। भगवान कोई अलग सत्ता नहीं, भगवान ही ये संसार है। संसार को देखना ही भगवान को देखना है। यदि तुम स्वयं को दुनिया से अलग मानते हो तो डर, चिंता और परेशानी बनी रहती है। भगवान की दृष्टि से दुनिया को देखना ही मुक्ति है। ज्ञान का फल यही है, अपने और दुनिया के बीच का अलगाव छोड़ दो। दुनिया को भगवान मानो, अमरता को जानो। देखने वाला, देखी जाने वाली वस्तु और देखने का साधन, तीनों ही भगवान हैं। गर्जीफ ने भी यही कहा कि जब तक मनुष्य दिखावे की पर्सनैलिटी को ही स्वयं मानता है, वो बंधन में है। असली स्वयं एसेंस को जानने पर मुक्ति मिलती है। दूसरा मंत्र कर्म के मार्ग की बात करता है।
अद्वैत की दृष्टि केवल सन्यास से ही नहीं आती। जीवन की दो शैलियां हैं, सन्यास और गृहस्थ। गृहस्थ जीवन में रहते हुए कर्म करो, 5 महायज्ञ करो, कर्म योग और ज्ञान योग को साथ लेकर चलो। जब सब भगवान से भरा है तो फिर सब आत्मा से भी भरा है। कर्म करते हुए 100 वर्ष जियो, लेकिन फल से आसक्ति मत रखो, यही कर्म योग है। कर्तव्य निभाओ, पर उससे बंधन मत बनाओ। कर्म से मन शुद्ध होता है और शुद्ध मन में शुद्ध अस्तित्व पर चिंतन संभव होता है। पश्चिम में कांट ने भी कर्तव्य की बात की। नैतिक कर्म वो है जो स्वार्थ से रहित हो। यहां भी यही बात है। अंतर केवल इतना है कि वेदांत में कर्तव्य अहंकार के विसर्जन का साधन है। तीसरा मंत्र उन लोगों की आलोचना करता है जो न कर्म योग अपनाते हैं न ज्ञान योग। वे बार बार लौट कर आते हैं। जो लोग सुख की तलाश में इंद्रियों में डूबे रहते हैं वे पूर्ण अज्ञान में हैं। बदलती हुई दुनिया में स्थायी भगवान को खोजो। आत्म अज्ञान की निंदा यही है। चौथे से 8वें मंत्र आत्मा के स्वरूप को स्पष्ट करते हैं। चेतना सब में एक है। जैसे आकाश अनेक शरीर हैं, पर चेतना अनेक नहीं। 10 घड़ों में एक ही आकाश दिखाई देता है। सभी शरीर चेतना में हैं। चेतना के स्तर पर जीव और परमात्मा में कोई वास्तविक भेद नहीं। आत्मा एक है, शरीर अनेक। आत्मा अचल है, सर्वव्यापी है, हिल नहीं सकती। आत्मा अप्रमेय है, इंद्रियां उसे पकड़ नहीं सकती। वही आत्मा वायु के सिद्धांत को भी आधार देती है, जो सभी जीवों का प्राण है। 5वां मंत्र कहता है कि आत्मा चलती भी है और नहीं भी। वो दूर भी है और पास भी। वो सबके भीतर भी है और बाहर भी। चेतना के 2 रूप हैं, मूल चेतना और प्रतिबिंब चेतना। मूल चेतना सर्वव्यापी है, अनंत है, नहीं हिलती। प्रतिबिंब चेतना मन में प्रकट होती है। शरीर या मन के हिलने से आत्मा में हलचल का भ्रम पैदा होता है। अज्ञानी के लिए आत्मा दूर है, ज्ञानी के लिए पास, वास्तव में स्वयं। ब्रह्मांड चेतना में है और चेतना ब्रह्मांड में नहीं बंधी। स्थान भी अस्तित्व में है और अस्तित्व चेतना में। 6वां मंत्र कहता है, सभी जीवों को आत्मा में देखो और आत्मा को सभी जीवों में, तब किसी से नफरत नहीं रह सकती। यह विरोधाभास जैसा लगता है, दुनिया आत्मा में और आत्मा दुनिया में। पर कारण कार्य के सिद्धांत से यह स्पष्ट होता है, दुनिया कार्य है, आत्मा कारण। सब आत्मा में है क्योंकि आत्मा सबका कारण है, और आत्मा सब में है क्योंकि वही सबका सार है। जैसे गहने सोने में है और सोना गहनों में है। तैत्तरीय उपनिषद कहता है, आत्मा से आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, अन्न और मनुष्य उत्पन्न हुए। कैवल्य उपनिषद कहता है, सब मुझ में जन्मा, मुझ में स्थित, मुझ में लीन होता है। स्वप्न मुझसे उठता है, मुझ में रहता है, मुझ में ही लीन होता है। जागृत जगत भी गहरी नींद में आत्मा में लीन हो जाता है। माया शक्ति से यह जगत प्रकट होता है, रहता है और लीन होता है। मैं ही इस ब्रह्मांड का प्रोजेक्टर हूं, सहारा हूं और अनुभव करता हूं। इसलिए कोई असुरक्षा नहीं। नाम, पैसा, पद और रिश्तों को हम असुरक्षा के कारण पकड़ते हैं। जब स्वयं को शरीर मानते हैं तब ये सब आवश्यक लगता है। लहर यदि कह दे मैं पानी हूं तो कोई विनाश नहीं। जीव यदि कह दे मैं परमात्मा हूं तो कोई विनाश नहीं। जब ध्यान अनात्म से हटकर आत्मा पर जाता है तो नफरत समाप्त हो जाती है। मां अपने बच्चे से नफरत नहीं कर सकती क्योंकि वह स्वयं का ही विस्तार है। 7वां मंत्र कहता है, ज्ञानी के लिए सभी जीव स्वयं में एक हैं, तब धोखा और दुख कहां। यहां अद्वैत का निर्णायक कथन है। कारण और कार्य 2 शब्द हैं, पदार्थ एक है। चूड़ी और सोना अलग नहीं, केवल सोना है। भगवान और जगत, आत्मा और अनात्म, 2 नाम, एक चेतना। वेदांत में ठोस पदार्थ नहीं, केवल चेतना है। चेतना की हलचल से ही पदार्थ जैसा अनुभव होता है। गीता कहती है, हवन, हवि, अग्नि और कर्म सब भ्रम है। अद्वैत की दृष्टि के बिना राग, द्वेष, काम, क्रोध नहीं जाते। मूल धोखा यही है कि मैं असुरक्षित हूं और मुझे चीजों की जरूरत है। अद्वैत दृष्टि से शोक और मोह समाप्त हो जाते हैं। 8वां मंत्र कहता है, आत्मा को सर्वव्यापी, स्वप्रकाश, शरीर रहित, शुद्ध और सर्वज्ञ बताता है। आत्मा 3 अवस्थाओं में 3 प्रकार की दुनिया का अनुभव करती है,
अनुभव करती है जागृत में स्थूल, स्वप्न में सूक्ष्म और सुषुप्ति में कारण। यह पूर्ण शून्य नहीं बल्कि अव्यक्त अवस्था है। आत्मा इन तीनों से असंग है। जैसे टीवी स्क्रीन पर फिल्म चलती है पर स्क्रीन पर कोई दाग नहीं पड़ता। आत्मा विषय नहीं है, वह जानने वाला है। पुण्य पाप उसे स्पर्श नहीं करते। जन्म मृत्यु शरीर के स्तर पर हैं, चेतना के स्तर पर नहीं। वही एक आत्मा जीव के रूप में भी अनुभव करती है और परमात्मा के रूप में भी। एक आत्मा, दो भूमिकाएं। इसके बाद से मंत्र प्रवृत्ति मार्ग की सीमा बताते हैं। केवल कर्म या केवल उपासना बेहतर लोक देती है, पर वापसी निश्चित है। कर्म और उपासना मन को शुद्धर करते हैं, पर अंतिम सत्य नहीं देते। इसलिए विद्या और अविद्या दोनों को साथ जानने की बात कही गई है। निष्काम कर्म और ईश्वर उपासना मिलकर साधक को तैयार करते हैं। से मंत्र मृत्यु के समय की प्रार्थनाएं हैं। भौतिक आकर्षण सत्य के मुख को ढक देता है, वही सुनहरा ढक्कन है। साधक प्रार्थना करता है कि वो ढक्कन हटे। सूर्य, अग्नि और देवता प्रतीक हैं। अंततः प्रार्थना अहंकार के विसर्जन की है। मृत्यु के बाद व्यक्तित्व नहीं रहता, केवल आत्मा में लय होता है। समग्र रूप से ये उपनिषद सिखाता है कि भगवान कारण है और दुनिया प्रभाव। द्वैत छोड़कर ईश्वर दृष्टि अपनाने से ही मुक्ति है। कर्म और उपासना तैयारी है, ज्ञान मुक्ति है। सब एक है, जैसा स्पिनोजा ने कहा और जैसा गurdjieff ने संकेत किया, असल स्वयं को जानो। अनंत चेतना जो सब कुछ का आधार है, एक है जैसे आकाश, मतलब वो हर जगह व्याप्त है, लेकिन बहुलता सिर्फ साथ वाले नाम रूपों की है। चेतना चलती नहीं, लेकिन हर चलने वाली चीज में मौजूद है। वो सबसे तेज है, इंद्रियां उस तक नहीं पहुंच सकती। वो दूर लगती है, लेकिन पास है, अंदर है और बाहर भी। जैसे मूल चेतना और उसकी प्रतिबिंब, मतलब असली और उसकी छवि, दोनों एक ही हैं, लेकिन नाम रूप से अलग लगते हैं। पश्चिमी दार्शनिक हेनरी बर्गसन क्रिएटिव एवोल्यूशन में कहते थे कि जीवन की ऊर्जा इलान विटाल, मतलब वो जीवंत शक्ति, हर चीज में व्याप्त है, लेकिन स्थिर नहीं, बदलाव पैदा करती है। ठीक वैसे ही यहाँ चेतना अचल है, लेकिन सबको चलाती है। पूर्व में जैन दर्शन की अनेकांतवाद, मतलब बहुत कोणीय सत्य, इसी को मानता है कि सत्य एक है, लेकिन दृष्टि से बहुलकता है। ये चेतना सब जीवों में है और सब जीव इसमें। जब ये समझ आ जाए तो नफरत कहा, मोह और शोक का क्या काम, क्योंकि सब एक है। अगर दुनिया आत्मा में है और आत्मा दुनिया में, तो वैत कहा। ये विरोधाभास लगता है, लेकिन असल में आधार और उस पर टिकी चीजें एक हैं। जैसे प्लेटो की आइडियाज की थ्योरी में असली रूप, फॉर्म्स अलग हैं, लेकिन दुनिया में झलकते हैं, और ज्ञान वो एकता देखना है। गुरजेफ फोर्थ वे में कहते थे कि उच्च चेतना में अलगाव मिट जाता है, सब एक हो जाता है, कोई द्वेष नहीं। ये चेतना शुद्ध है, बिना शरीर के, बिना घाव के, पवित्र, बिना पाप के। वो कवि है, मतलब सबका रचयिता, मन का स्वामी, सबको घेरने वाला, खुद से पैदा हुआ। उसने सब चीजों को उनके सही काम सौंपे हैं। ये निवृत्ति मार्ग है, ज्ञान योग, जहां त्याग से मुक्ति। अब प्रवृत्ति मार्ग पर जो सिर्फ अविद्या में फंसते हैं, मतलब सकाम कर्म, इंद्रिय सुख की तलाश, वो अंधेरे में जाते हैं। लेकिन जो विद्या में रत हैं, मतलब सिर्फ उपासना बिना कर्म के, वो और गहरे अंधेरे में। दोनों अलग अलग फल देते हैं, लेकिन अकेले अधूरे। जैसे कांत क्रिटिक ऑफ प्रैक्टिकल रीजन में कहते थे कि नैतिक कर्म मतलब ड्यूटी और विश्वास मतलब फेथ साथ जरूरी हैं, अकेले कोई सुख नहीं। बौद्ध में कर्म और ध्यान का संतुलन निर्वाण देता है। विद्या और अविद्या साथ करो। अविद्या से मौत पार करो, मतलब कर्म से मन शुद्ध, और विद्या से अमरता पाओ, मतलब उपासना से ज्ञान। असंभूति उपासना मतलब अव्यक्त, हिरण्यगर्भ, मन शुद्ध करती है, मौत पार कराती है। समृद्धि उपासना मतलब व्यक्त, साकार ईश्वर, अमरता देती है। दोनों साथ मौत पार और अमरता। स्पिनोजा एथिक्स में कहते थे कि व्यक्त और अव्यक्त ईश्वर एक हैं, समझ से मुक्ति मिलती है। अंत में क्रमिक मुक्ति की प्रार्थना। मृत्यु के वक्त सत्य का मुख सोने के पात्र से ढका है, मतलब भौतिक आकर्षण आवरण है। हे सूर्य, वो हटा दो, सत्य देखने दो। एकर्षी यम प्राजापत्य मतलब नियंत्रक, सबका पालन करता, अपनी किरणें फैलाओ, तेज समेटो ताकि सबसे कल्याणकारी रूप देखो। जो तेरे अंदर पुरुष है वो मैं हूं। मेरी देह भर्म हो, वायु अमृत में लीन हो। हे मन, किए कर्म याद रखो। है अग्नि, अच्छे रास्ते पर ले चल, पाप हटा, सब कर्म जानकर हम तेरी पूजा करते हैं। ये क्रम मुक्ति है, मौत के बाद यात्रा, फिर मुक्ति। जैसे प्लोटिना सैलिएड्स में कहते थे कि आत्मा की वापसी द वन में प्रार्थना से होती है, अलगाव मिटाकर। गुरजीएफ में मौत के वक्त रिमेम्बरिंग से उच्च स्तर। ये उपनिषद मंत्रों में फैली हुई है
और हर मंत्र उस अनंत चेतना की गहराई बताता है जो सब कुछ है। आइए पूरे उपनिषद का एक संक्षिप्त सार देखें, जहां ज्ञान योग, कर्म योग और मुक्ति की प्रार्थना मिलकर जीवन का रास्ता दिखाते हैं। ये सारांश हमें याद दिलाता है कि चेतना सब में व्याप्त है, लेकिन नाम रूप के भेद से अलग लगती है। जैसे पूर्वी दर्शन में अद्वैत की बात है और पश्चिम में हेराक्लाइटस कहते थे कि सब कुछ एक प्रवाह है, लेकिन आधार स्थिर वो चेतना ही। मंत्र में आत्मा सब जगह व्याप्त है, लेकिन हिलती नहीं। उसकी छवि शरीर और मन में हिलती है। आत्मा मैं हूं, न दूर न पास, कोई दूरी नहीं। वो अंदर बाहर हर जगह है, स्थान की कोई सीमा नहीं। जैसे बर्गसन की एलान विटाल, वो शक्ति जो सब में है लेकिन खुद अचल। मंत्र में आत्मा कारण है, आधार है, अंतर मन में नियंत्रक है। दुनिया कार्य है, आत्मा दुनिया का सार है, सामग्री और बुद्धिमान कारण दोनों। दुनिया आत्मा ही है, जैसे लहर पानी। सब अस्तित्व को खुद में देखो, खुद ब्रह्मांड का नियंत्रक है। प्लोटिनस की तरह, जहां द वन सब का कारण और सार है। मंत्र में आत्मा सब कुछ है और सब कुछ आत्मा में अद्वैत। ईश्वर से अलग कोई दुनिया नहीं, सिर्फ चेतना अस्तित्व में है। ईश्वर दृष्टि वाले के लिए कोई दुख, श्रम, नफरत नहीं। गुरजिएफ की उच्च चेतना में यही एकता है, जहां द्वेष मिट जाता है। मंत्र में आत्मा की प्रकृति व्यक्तिगत स्तर पर शुक्रम मतलब स्वप्रकाशित, खुद एविडेंट। 3 खिड़कियां, स्थूल, सूक्ष्म और कारण। अनुभव के लिए अकायम मतलब कोई सूक्ष्म शरीर नहीं। अस्नाविरणम मतलब कोई स्थूल शरीर नहीं। शुद्धे मतलब कोई कारण शरीर नहीं। अप्रमेयम मतलब विषय नहीं बन सकती, ऑब्जेक्टिफिकेशन नहीं। अपाप विद्धम मतलब कोई पुण्य पाप नहीं, जन्म मृत्यु नहीं। समष्टि स्तर पर कवि ही मतलब सब मन का स्वामी ईश्वर। एक आत्मा 2 वेश में। परिभू मतलब पारलौकिक कारण। स्वयंभू मतलब खुद से अस्तित्व शाश्वत। पर्यगात मतलब सब में व्याप्त। अर्थान्वयदात मतलब देवताओं को कर्तव्य सौंपता है। स्पिनोजा की तरह, जहां ईश्वर सबका स्वामी और शाश्वत है। मंत्र में अविद्या मतलब रस में निंदा, विद्या मतलब उपासना, निंदा, दोनों सिर्फ बेहतर लोग देते हैं। मंत्र में अविद्या मतलब कर्म योग से भौतिक समृद्धि, विद्या से सिद्धियां, दोनों अस्थाई। मंत्र में कर्म योग और उपासना योग साथ करो। उपासना में भगवान दिल में, कर्म में निष्काम बिना अहंकार, कांत की ड्यूटी और फेथ की तरह। मंत्र में असंभूति मतलब समष्टि कारण प्रपंच उपासना। संभूति मतलब समष्टि सूक्ष्म, प्रपंच उपासना ईश्वर की रहस्यमयी शक्तियां मिलती। दोनों निंदा, निर्गुण उपासक सर्वश्रेष्ठ। मंत्र में संभव मतलब प्रकट की पूजा, कारण प्रपंच उपासक। माया में विलीन हो अगली सृष्टि में जन्म। असंभव अप्रकट की पूजा, हिरण्यगर्भ ब्रह्मलोक जाकर कृष्ण गति से लौटना। मंत्र में सगुण और निर्गुण साथ पूजो। संभूतिम व्यक्तिगत भगवान, विनाश अप्रकट हिरण्यगर्भ। मंत्र में सूर्य भगवान से प्रार्थना, सोने का डिस्क हटाओ, पीछे देवता देखने दो। मंत्र में अपनी किरणें वापस लो ताकि तुम्हें देख सकूं। मंत्र में मेरे 3 शरीर 3 प्रपंचों में विलीन हो, मैं तुम में विलीन हो जाऊं। मंत्र में अग्नि हमारे सब रस्मों और पूजा का साक्षी है। अग्नि भगवान से प्रार्थना, शुक्ल गति से मुक्ति की ओर ले चलो। प्लॉटिनस की आत्मा के वापसी की तरह प्रार्थना से। ये उपनिषद हमें सिखाती है कि जीवन का असली मकसद उस पूर्ण चेतना को जानना है, जहां कर्म और ज्ञान साथ चलें और मुक्ति प्रार्थना से मिले। दुनिया मिथ्या है, लेकिन उसमें पूर्णता देखो तो आनंद हमेशा। जैसे नीचे कहते थी, शाश्वत वापसी या एटर्नल रिकरेंस में जीवन को हां कहो, लेकिन यहां वो वापसी से पार मुक्ति है। अंत में ये ज्ञान जीवन को बदल देता है, डर से मुक्त एकता में जीना। तो दोस्तों, आज की यह दार्शनिक यात्रा यहीं समाप्त होती है। उम्मीद है कि इन विचारों ने आपके मन में कुछ नए सवाल जगाए होंगे और जीवन को देखने का नजरिया थोड़ा बदल दिया होगा। अगर आपको यह एपिसोड पसंद आया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और सबसे जरूरी, कमेंट में जरूर बताएं कि आपको आज का यह विचार कैसा लगा। और हाँ, कमेंट में ये भी लिख दीजिएगा कि अगली कौन सी किताब या कौन सा दार्शनिक विचार आप सुनना चाहते हैं, पूर्वी हो या पश्चिमी। हम कोशिश करेंगे उसे सरल भाषा में आपके सामने लाने की।
आपके प्यार और सुझावों के बिना ये सफर अधूरा है। अगली कहानी नहीं, अगले विचार तक खुद का ख्याल रखें और सोचते रहें। हमारी ओर से ढेर सारा प्यार। नमस्कार।